हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा एमएससी का टॉपिक है रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। हम बात कर रहे थे एसिड डेरिवेटिव की रिडक्शन की, जिसमें हमने एस्टर का रिडक्शन देख लिया था। अब एस्टर के बाद में हमारा नेक्स्ट एसिड डेरिवेटिव आता है एसिड क्लोराइड। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड क्लोराइड की रिडक्शन की और देखेंगे कि इसके लिए कौन कौन सी रिएजेंट यूज किए जाते हैं। तो इसी में आता है हमारा फर्स्ट पॉइंट, जो कि है रिडक्शन बाय स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे आपको कुछ रिड्यूसिंग एजेंट देखने को मिलेंगे जो कि हेल्प करते हैं एसिड क्लोराइड के रिडक्शन में और उसे कन्वर्ट कर देते हैं प्राइमरी अल्कोहल में। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, एलेन्स, सोडियम ट्राईमेथॉक्सी बोरोन हाइड्राइड, ये सभी क्या कर सकते हैं, ये सभी एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कर सकते हैं और उसे कन्वर्ट कर देते हैं प्राइमरी अल्कोहल में। और इन सभी रिएजेंट में भी आपको देखने को मिलेगा जो सोडियम बोरोहाइड्राइड और एलेन है वो काफ़ी सुटेबल रिएजेंट है हैलोजिनेटेड एसिड क्लोराइड के रिडक्शन के लिए। तो यहाँ पर हमने ले रखा है हैलोजिनेटेड एसिड क्लोराइड, जिसमें आपको यहाँ पर ये कंपाउंड देखने को मिल रहा है जिसमें कि एसिड क्लोराइड एज ए फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और साथ में यहाँ पर प्रेजेंट है हैलोजन। तो इसके रिडक्शन के लिए जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है या फिर एलेन है वो काफ़ी सुटेबल रिएजेंट है। तो ये रिएजेंट क्या करेंगे, इस एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करेंगे और इसे कन्वर्ट कर देंगे प्राइमरी अल्कोहल में। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा इस रिएक्शन के बाद में। इसी तरीके से हम कुछ और रिएक्शन डिस्कस करते हैं जिसके अंदर आपको ये रिएक्शन देखने को मिल रही है। इस रिएक्शन के अंदर ये हमारे पास है एसिड क्लोराइड, जिसको हमने ट्रीट कर रखा है सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में और यहाँ पर लिया हुआ है डाइऑक्सेन। तो इन रिएजेंट की प्रेजेंस में क्या होता है, ये जो कंपाउंड है इसका रिडक्शन होता है और ये फॉर्मेशन करता है कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट का, जो कि एक प्राइमरी अल्कोहल है। फिर इसके बाद में आप सेकेंड रिएक्शन में देखोगे, ये भी हमारे पास एसिड क्लोराइड है जो कि हैलोजिनेटेड एसिड क्लोराइड है और इसको हमने ट्रीट किया है सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में, जिसके बाद में आपको इसका रिडक्शन देखने को मिलता है और ये कन्वर्ट होता है प्राइमरी अल्कोहल में। अब इसके बाद में हमारे पास कुछ और रिएजेंट भी है जो कि एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करते हैं प्राइमरी अल्कोहल में। तो हमारा अगला रिएजेंट आता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को अगर हम कंबाइनली यूज करते हैं AlCl3 के साथ में, तो इससे क्या होता है, जो हैलोजिनेटेड एसिड क्लोराइड है उसका रिडक्शन होता है और वो फॉर्मेशन करता है प्राइमरी अल्कोहल का। यानी कि जो हैलोजिनेटेड एसिड क्लोराइड है वो फॉर्मेशन करेगा प्राइमरी अल्कोहल का एज अ प्रोडक्ट, जिसकी रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये हमारे पास कंपाउंड है जो कि हैलोजिनेटेड एसिड क्लोराइड है और इसे हमने ट्रीट कर रखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में और यहाँ पर लिया है AlCl3। तो इन रिएजेंट की प्रेजेंस में क्या होता है, ये जो हैलोजिनेटेड एसिड क्लोराइड है इसका रिडक्शन होता है और ये फॉर्मेशन करता है प्राइमरी अल्कोहल्स का, जो कि इस तरीके से कंपाउंड बनाता है एज अ प्रोडक्ट। तो ये था हमारा सेकंड रिएजेंट जो कि हेल्प करता है हैलोजिनेटेड एसिड क्लोराइड के रिडक्शन में। इसके बाद में हमारा आता है नेक्स्ट रिएजेंट। नेक्स्ट रिएजेंट में आप देखोगे कि अगर हम लेते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड Al2O3 के साथ में, तो ये भी क्या करता है, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करता है और उसे कन्वर्ट कर देता है प्राइमरी अल्कोहल में। और इस रिएक्शन के अंदर जो आपको यील्ड देखने को मिलती है प्रोडक्ट की, वो भी काफ़ी अच्छी यील्ड आपको देखने को मिलती है। अब इसके बाद में आता है हमारा सेकंड पॉइंट जो कि है रिडक्शन बाय माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन करते हैं एसिड क्लोराइड का। तो इसके अंदर हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन को लेकर। तो यहाँ पर बोला गया है कि पैलेडियम और बेरियम सल्फेट और साथ में क्विनोलिन की प्रेजेंस के अंदर अगर हम एसिड क्लोराइड का कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो उससे क्या होगा, जो एसिड हैलाइड है वो रिड्यूस होगा और कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड के अंदर। और ये जो रिएक्शन है इसे हम नेम से जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। तो रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास पैलेडियम होता है, बेरियम सल्फेट होता है और क्विनोलिन होता है। इन सभी रिएजेंट के साथ में हम क्या करते हैं, जो एसिड क्लोराइड है इसका कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, जिसके बाद में एसिड क्लोराइड का रिडक्शन होता है और वो फॉर्मेशन कर लेता है एल्डिहाइड का, जिसकी रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस रिएक्शन में आप देखोगे कि ये हमारे पास एसिड क्लोराइड है और इसे हमने ट्रीट कर रखा है पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ में और क्विनोलिन के साथ में, और इस रिएक्शन में होता है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, जिसके बाद में फॉर्मेशन होता है एल्डिहाइड का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एसिड क्लोराइड है वो रिड्यूस होकर फॉर्मेशन करता है एल्डिहाइड का। अब इसी तरीके से आपको देखने को मिलता है कुछ और रिएजेंट है जो कि हेल्प करते हैं एसिड क्लोराइड के रिडक्शन में और उसे कन्वर्ट करते हैं एल्डिहाइड में। तो इसी कंटेक्स्ट में आपको दो रिएजेंट और देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला रिएजेंट है ट्राईमिथाइलसिलेन। तो ट्राईमिथाइलसिलेन क्या करता है, पैलेडियम कार्बन की प्रेजेंस में एसिड हैलाइड का रिडक्शन करेगा और उसे कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में। इसी तरीके से जो एल्कोक्सी डेरिवेटिव्स के मेटल हाइड्राइड्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, एसिड हैलाइड का रिडक्शन करते हैं और उन्हें कन्वर्ट कर देंगे एल्डिहाइड में। और इसी का एक एग्जांपल है लिथियम ट्राई टर्शी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये जो रिएजेंट है ये क्या करता है, एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड के अंदर बिना दूसरे फंक्शनल ग्रुप को अफेक्ट किए हुए। तो यहाँ पर जो आपको नाइट्रो, साइनो, हेलो या अनसैचुरेशन जो देखने को मिलेगा आपको कंपाउंड में, ये सभी फंक्शनल ग्रुप इस
ये सभी फंक्शनल ग्रुप इस रिएजेंट से अफेक्ट नहीं होते, ये सिर्फ क्या करता है, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करेगा एल्डिहाइड के अंदर। तो इन दोनों रिएजेंट की रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये हमारे पास एसिड क्लोराइड है और एसिड क्लोराइड को हम ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पर ट्राईमिथाइल सिलेन के साथ में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमारे पास प्रोडक्ट बनता है कुछ ऐसे, जिसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है ये जो ग्रुप है ये एल्डिहाइड ग्रुप है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, जो एसिड क्लोराइड है उसका रिडक्शन हुआ है और वो बन चुका है एल्डिहाइड। इसी तरीके से हमारा ये जो दूसरा रिएजेंट था उसकी भी रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमने इस रिएक्शन में यूज किया है लिथियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, और यहाँ पर टेम्परेचर लिया है -78 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर पर ये रिएजेंट क्या करता है, एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर देता है एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर, जिसके बाद में हमारे पास बनता है कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जहाँ पर हमने डिस्कस किया एसिड क्लोराइड के रिडक्शन के बारे में और डिफरेंट रिएजेंट भी देखे जो कि हेल्प करते हैं एसिड क्लोराइड के रिडक्शन में। और रिडक्शन होने के बाद में हमारे पास या तो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है या फिर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, और ये डिपेंड करता है रिड्यूसिंग एजेंट पर। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जहाँ पर हमने डिस्कस किया एसिड क्लोराइड के रिडक्शन के बारे में और देखा ही किस तरीके से डिफरेंट रिएजेंट एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कर पाते हैं प्राइमरी अल्कोहल या फिर एल्डिहाइड के अंदर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।